कि जो 22वां प्रश्न है वो किस तरह से आया है। देखो 22वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। देखो दादू पंथ में कई उप संप्रदाय हैं, ठीक है, जिनमें से खालसा ये भी एक संप्रदाय है, खाकी ये भी इसका एक संप्रदाय है, सतनामी ये इसका एक संप्रदाय नहीं है, उत्तरादे ये भी एक इसका संप्रदाय है। इसके अलावा भी इसके कुछ संप्रदाय हैं, जैसे आप देखेंगे, देखें जो दादू संप्रदाय है, दादू संप्रदाय, इसकी जो शाखाएं हैं या इसकी जो पीठ हैं वो हैं खालसा, विरक्त, उत्तराधे, जिसको हमने उत्तराधे पढ़ा था अभी प्रश्न में, देखो उत्तराधी है, उत्तराधे आ जाए, है ना, इस तरह से आ सकता है उल्टा सीधा, नागा, खाकी और स्तनधारी, ठीक है। तो पहला जो है वो है खालसा। खालसा कौन होते हैं? ऐसे साधु जो प्रधान पीठ पर निवास करते हैं। प्रधान पीठ यानी कि नारायणा जयपुर में जो निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? खालसा कहलाते हैं। दूसरे हैं विरक्त, जो राज्यों में घूम घूम कर इसका क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये 4 हैं, पहले वाले 4, ठीक है, इनको आपको जब जानना है आराम से। उत्तराधे, ठीक है, उत्तराधे या उत्तराधे जो उत्तर भारत में इसका क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्तराधे कहलाते हैं। चौथे हैं नागा, ये वे साधु हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं और शरीर पर भस्म लगा करके रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपके यहाँ पे आएगा। चलिए, तो आपको यहाँ पे जवाब इसका मिल जाता है कि कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सतनामी जो है ये इसका उप संप्रदाय नहीं है। आप इसको आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मैंने आपको अभी बताया था कि अलखिया संप्रदाय के बारे में बता चुका था, ये पहले भी एक प्रश्न में आया था कूट वाले में। तो अलखिया संप्रदाय के जवाब आप खुद दे सकते हैं। कौन सा है? संत लालगिरी। और कहाँ पे स्थापना की थी इसकी? बीकानेर। क्लियर है? अलखिया संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? संत लालगिरी ने, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम। 24वां जो प्रश्न है वो है, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? देखो होता क्या है, अकबर 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा देता है। 1564 में जजिया हटा देता है। जजिया कर कौन सा होता था? जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर होता था। यानी कि आपको यदि देश के अंदर रहना है और अपने धर्म को के हिसाब से आपको रहना है तो आपको जजिया देना पड़ेगा। यदि आप शासक जिस धर्म को मानता है, राज्य जिस धर्म को मान रहा है, उस धर्म को यदि आप अपना लेते हैं तो आपको जजिया देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मुस्लिम शासक जब हमारे देश में आए थे तो उनका मानना यह था कि यदि आप मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जजिया देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म को ही अपनाए रखते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? जजिया देना पड़ेगा। या कोई और धर्म अपनाते हैं, आप ये मान लो जैन धर्म अपनाते हैं या बौद्ध धर्म अपनाते हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा? जजिया देना पड़ता था, ठीक है। तो 1564 में अकबर ने इसको हटा दिया, यानी कि वो हिंदुओं के प्रति थोड़ा उदार होने लग गया था। तो 1578 में 1578 से 79 तक इसने क्या किया? सभी धर्मों के लोगों को अपने फतेहपुर सीकरी में इकट्ठा करना शुरू किया था, जिसे हम इबादत खाना कहते हैं। और वहाँ पे जब ये इकट्ठा करता था तो उनसे भेंट करता था और भेंट करके सभी धर्मों की विशेषताओं के बारे में जानता था। जैसे आप लोग न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, शाम को न्यूज़ चैनल्स पे क्या चलता रहता है? एक बीजेपी का प्रवक्ता बैठ जाता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ जाता है, एक कोई हिंदू धर्म का प्रचारक होता है जैसे संघ का प्रचारक होता है, और एक कोई मुस्लिम जो है किसी मस्जिद का मौलवी बिठा लिया जाता है और फिर उनसे चर्चा किस पे करते हैं? धर्म के विषय पर। फिर वो आपस में सिर फोड़ते हैं ना, उस तरह का काम। तो यहाँ भी इसने जब वो सिर फोड़ाई देखी अकबर ने, तो इसने वो सारा जो है वो बंद कर दिया और इसने 1579 में मजहर की घोषणा की। मजहर यानी कि जो शासक है उसी को सबसे बड़ा भगवान इसने बताया, अपने आप को सबसे बड़ा भगवान घोषित किया, ठीक है। और ये फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद है वहाँ से इसने ये घोषणा की थी। चलिए, जो वो बात अलग है। उस समय
अकबर ने राजस्थान से भी एक संत को बुलाया था। केवल एक ही ऐसे संत थे जो राजस्थान से गए थे और उस संत का नाम था संत दादू दयाल। यानी कि जो दादू दयाल जी हैं ये बहुत विद्वान संत थे और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर, ठीक है। तो राजस्थान का कबीर किन्हें कहा जाता है? दादू दयाल जी को। और दादू दयाल जी को ही अकबर ने भेंट के लिए कहाँ बुलाया था? फतेहपुर सीकरी में। क्लियर है? तो यहाँ आपको मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इस तरह का प्रश्न आपको आज भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। बहुत ही गजब का प्रश्न दिया है, लेकिन हालांकि ग्राम सेवक एग्जाम 2010 में आया, 10 साल पुराना प्रश्न है, लेकिन जवाब आज इसका आप इसका आज भी नहीं दे पाओगे, इतना अच्छा प्रश्न है। तो देखो यहाँ से गौर से देखो, शैव धर्म जो है, इस शैव धर्म को कई उपविभागों में बांटा गया। उसी का एक उपविभाग का हिस्सा था नाथ पंथ। नाथ पंथ जो है ये भी शैव धर्म को ही मानने वालों का एक पार्ट था, एक संप्रदाय था नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय। और ये नाथ संप्रदाय जो फेमस रहा वो रहा जोधपुर में। जोधपुर में, और जोधपुर के शासक मान सिंह तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इतने प्रभावित हुए कि मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर का निर्माण भी करवा दिया था। दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जो नाथ संप्रदाय है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है माननाथी संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को दो भागों में बांट रहे हैं। पहला पार्ट है माननाथी और दूसरा है बैरागपंथी। एक तो है माननाथी और दूसरा है बैरागपंथी। जो माननाथी संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ है महामंदिर, जो कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में है, ठीक है। और बैरागपंथी जो है इसकी प्रधान पीठ है राताडूंगा पुष्कर। कहां पर है? राताडूंगा पुष्कर। ये आप नोट करते रहिए आपकी कॉपी में कि नाथ जो संप्रदाय है, इस नाथ संप्रदाय शैव धर्म से ही संबंधित है। और नाथ संप्रदाय जो है इसका सर्वाधिक जो प्रभाव रहा वो जोधपुर रियासत पर रहा, ठीक है। और इस नाथ संप्रदाय की दो पीठ हैं, माननाथी और बैरागपंथी। माननाथी की प्रधान पीठ महामंदिर है और बैरागपंथी प्रधान पीठ राताडूंगा पुष्कर में है, ठीक है। क्लियर? मान सिंह ने, जो कहाँ का राजा है मान सिंह? जोधपुर का शासक हुआ था 1803 में, ये यहाँ का शासक बना था महासिंह के भीम सिंह के मरने के बाद, ठीक है। तो मान सिंह यहाँ का राजा बना 1803 में। तो ये मान सिंह ने महामंदिर का निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? तो उसका एक कारण है कि मान सिंह और इसका एक भाई था जिसका नाम था भीम सिंह। भीम सिंह महाराजा विजय सिंह के मरने के बाद जोधपुर के शासक बन गए थे। कौन बन गए थे? भीम सिंह। और होता क्या है कि भीम सिंह को और मान सिंह को भीम सिंह ने मान सिंह को जालौर के किले में घेर लिया था। यानी कि मान सिंह कहाँ घिरा पड़ा है? जालौर के किले में। तभी एक दिन नाथ पंथ के एक गुरु थे जिनका नाम था आयस देवनाथ। आयस देवनाथ ने कहा कि जल्द ही मान सिंह तू राजा बनने वाला है। तो मान सिंह को बड़ा अचंभा हुआ कि गुरुजी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब तक मेरा भाई जीवित है तब तक तो मैं शासक बन ही नहीं सकता, ना मेरे पास सेना है ना कुछ है, मैं जीवन यापन कैसे कैसे अपना कर रहा हूँ, इस जालौर के किले में मैं घिरा पड़ा हूँ, ठीक है। तो आयस देवनाथ की भविष्यवाणी सही होती है और भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राजा कौन बनता है? सीधे मान सिंह जोधपुर पहुंचता है और शासक बन जाता है। कुछ समय बाद, जैसे ही भीम सिंह का उस समय तो कोई उत्तराधिकारी था नहीं, कुछ समय बाद इनका एक बेटा होता है धोकल सिंह, ठीक है। तो मान सिंह कहता है कि जब धोकल सिंह बड़ा हो जाएगा मैं धोकल सिंह को राजा बना दूंगा, लेकिन मान सिंह ऐसा करता नहीं है। हालांकि मैं तो जो बता रहा था वो ये था कि जो आयस देवनाथ हैं वो आयस देवनाथ मान सिंह को जो बताते हैं कि भाई तू राजा बनने वाला है, तो इससे प्रभावित हो जाता है और अपना गुरु बना लेता है आयस देवनाथ को। और जब राजा बन जाता है मान सिंह तो आयस देवनाथ को बड़े धूमधाम के साथ जोधपुर बुलाता है और जोधपुर में उनके लिए एक मंदिर भी बनवाता है, जो मंदिर किस नाम से जाना गया? महामंदिर के नाम से, ठीक है। जोधपुर के दुर्ग में यदि आप जाओगे तो वहां भी नाथ संप्रदाय से संबंधित बहुत सारे आपको चित्र मिलेंगे और नाथ संप्रदाय की कई प्रतिमाएं भी उस दुर्ग के अंदर जो मंदिर है उसके पास आपको स्थापित मिलेंगी। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 26वां।
26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है। चलो अब ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो निर्गुण और सगुणों को अभी जान नहीं रहे, ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों देखो कि जो संप्रदाय हैं, ठीक है, ये दो भागों में हम इनको बांटेंगे। संप्रदाय, एक चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। सबसे पहला होता है देखो भक्ति। भक्ति क्या होता है? भगवान को खुश करने का तरीका। भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं आप? पैसे देकर, कि लो भगवान पैसे और मेरा काम कर दो, नहीं हो सकता। कैसे करोगे? भगवान पे फूल चढ़ाकर, वो फूल भी तो भगवान के हैं, हम कैसे खुश करेंगे? भगवान को खुश करने का एक ही तरीका है, भगवान को पाने का एक ही तरीका है, और वो है भक्ति। भक्ति से ही आप भगवान को बस में कर सकते हो, ठीक है। भक्त बड़ा होता है, भगवान छोटे होते हैं, ध्यान रखना। तो भक्ति जो है वो एक माध्यम है भगवान को प्रसन्न करने का। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, जो लोग भगवान को मानते हैं उन्हें बोलते हैं आस्तिक, और जो लोग भगवान को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? नास्तिक, ठीक है। आस्तिक लोग जो भगवान को मानते हैं। आस्तिक में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सगुण, एक होते हैं निर्गुण। सगुण का मतलब साकार और निर्गुण का मतलब निराकार। ढंग से देखो इसको, ये समझने की चीज है कि आस्तिक के दो तरह के लोग होते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को किसी मूर्ति में मानते हैं। जैसे आप अपनी महबूबा को अगर सोचते हैं तो आपके दिमाग पे एक फोटो आता है ना उनका, कि भाई हमारी महबूबा ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसा ही है। भगवान का बारे में जब आप सोचोगे तो जैसे राम जी के बारे में सोचो तो राम जी का एक फोटो आता है, राम जी हैं, उनके बगल में सीता जी खड़ी हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, है ना। अगर कृष्ण का फोटो देखें तो कृष्ण भगवान अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, राधा जी उनके पास खड़ी हुई हैं। इस तरह के फोटो हमारे उभर के आते हैं। शिव जी का देखते हैं तो शिव जी काले काले से रंग के हैं, गले में सांप घूम रहा है। तो जिन भगवानों को, जो लोग भगवानों को किसी मूर्ति में या किसी चित्र में मानते हैं उन्हें सगुण कहते हैं या साकार कहते हैं, जो किसी आकार विशेष में भगवान को मानते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी आकार में या मूर्ति में भगवान को नहीं मानकर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु में भगवान मानते हैं। इस मार्कर में भी भगवान मानते हैं, इस धरती के पेड़ पौधों में भी भगवान मानते हैं, जीव जंतुओं में भी भगवान मानते हैं। यानी कि जो लोग कण कण में भगवान को शामिल मानते हैं, ठीक है, पर ब्रह्म को कण कण में मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। सगुण किनको कहते हैं? जो भगवान को किसी आकार में मानते हैं। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो भगवान को निर्गुण नहीं मानता, यानी कि क्या मानता है? सगुण मानता है। तो देखो यहाँ पे जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय भगवान को नहीं मानता, यानी कि भगवान को मानता है लेकिन कैसा मानता है? निर्गुण मानता है। दादू संप्रदाय भी कैसा मानता है? निर्गुण मानता है। इसके अलावा जो नाथ संप्रदाय, ये किसको मानता है? शिवजी भगवान को मानता है। शिवजी भगवान कैसे हैं? सगुण, सगुण है ना, ठीक है। और राम स्नेही संप्रदाय, देखो नाम इसका ऐसा लग रहा है राम स्नेही, जैसे राम जी को मानता हो। ये राम जी को ही राम राम ही बोलते हैं, लेकिन राम का मतलब यहाँ पर राम नहीं है, दशरथ पुत्र राम नहीं है, जिनका अभी मंदिर बन रहा अयोध्या में, वो राम नहीं है। ये कौन राम है? रा से मतलब राम और मां से मतलब मोहम्मद, ठीक है। ये जो संप्रदाय था ये हिंदू मुसलमानों में जो है सद्भाव विकसित करने के लिए स्थापित हुआ था, राम स्नेही संप्रदाय। और ये एक निर्गुण संप्रदाय है, याद रखना। ये भगवान को सगुण रूप में नहीं मानता, कण कण में भगवान को मानता है राम स्नेही संप्रदाय। तो इसलिए ये निर्गुण उपासक है। तो केवल निर्गुण उपासक नहीं है तो वो कौन सा जवाब आपको देना है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय कैसा है? सगुण है, ठीक है, निर्गुण उपासक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं 27वां प्रश्न कि जसनात संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखें, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे और इनकी जो प्रधान पीठ थी वो थी कतरियासर। और ये कतरियासर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी एक प्रश्न आ जाता है यहाँ से, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन से?
और ऐसे कौन से संत थे राजस्थान के जिनको सिकंदर लोदी ने भूमि भेंट की, जमीन दी इनको, तो ये कौन थे? जसनाथ जी, इनको ही जमीन दी थी सिकंदर लोदी ने, ध्यान रखना। इस तरह का प्रश्न अगर आए तो आप इसको सही से कर दें, तो ध्यान दें यहाँ पे। तो जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में इसकी जड़ें थी, ठीक है। और इसके मैंने आपको बताया था, अभी इसका एक प्रश्न था जो जिसमें इसके पीठें पूछी गई थी, 5 पीठ मैंने आपको बताई थी उसमें, ठीक है। और ये 5 पीठें कहाँ पे थी? बीकानेर में ही थी। तो बीकानेर रियासत ऐसी थी जिस रियासत में जो है जसनात संप्रदाय की या जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई? कतरियासर बीकानेर में, ठीक है। तो किस रियासती राज्य में हुई? बीकानेर। क्लियर। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। तो निम्बार्क संप्रदाय दोस्तों मैंने आपको बताया था, निम्बार्क संप्रदाय वह संप्रदाय है जिसमें भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। राधा को भगवान कृष्ण की परिणीता यानी कि पत्नी मान करके पूजा की जाती है, जबकि असलियत में पत्नी नहीं थी राधा, उनकी प्रेमिका थी। पत्नी कौन थी? रुक्मणी थी, जामवंती थी और आपके सत्यभामा थी, ठीक है। पत्नी नहीं थी राधा। तो राधा को क्या माना जाता है? पत्नी मान करके पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण और राधा दोनों की युगल स्वरूप में पूजा की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में, जिसके प्रवर्तक संत निम्बार्क आचार्य इनके प्रवर्तक हुए थे, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ है ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो इसकी जो पीठ है दोस्तों वो है सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? सलेमाबाद अजमेर में। मेड़ता में नहीं है। रैण, देखो ये रैण जो है यहाँ पे जो प्रधान पीठ है वो राम स्नेही की एक पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय जो है ना, मैंने अभी आपको बताया था राम स्नेही संप्रदाय, इसकी 4 पीठें हैं। देखो ध्यान रखना, रैण में एक पीठ है और रैण कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ती है रैण, मेड़ता के पास। और यहाँ पर संत दरियाव जी ने इस पीठ की स्थापना की थी रैण में, ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की। चलिए, तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में। और नरेना में क्या है? दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चलिए आगे चलते हैं। देखें, प्रश्न है कि डूंग जी और जवाहर जी किस जिले के थे? दोस्तों डूंग जी और जवाहर जी, अगर हम इन्हें कानून की भाषा में कहें तो ये उस समय के कुख्यात अपराधी थे, लेकिन अगर जनता की आवाज़ में कहें तो ये महापुरुष थे और राजस्थान के लोक देवता थे। क्यों? उसका कारण था कानून किसका था? ब्रिटिशों का। और ब्रिटिश भारत में कानून थोड़ा कम चलाते थे और अत्याचार बहुत ज़्यादा करते थे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर बाठोट पटोदा गांव के 2 युवक, बाठोट पटोदा इनका गांव था जो सीकर जिले में है। कहाँ पर है? सीकर में। बाठोट पटोदा गांव, डूंगजी और जवाहर जी यहाँ के निवासी थे। और इनको जब ब्रिटिशों ने इनके गांव को और इनके आसपास के क्षेत्रों को जब परेशान करना शुरू किया, ये घटना 1857 की क्रांति के आसपास की है। तो इन्होंने अंग्रेजों और धनी लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जो लोग जनता को त्रस्त करते थे, परेशान करते थे, उनको ये दोनों भाई लूटते थे और लूट करके उनका जो धन था उसे गरीबों में बांट देते थे। लूटना क्या था? इनका एक अपराध था, लेकिन गरीबों में बांटना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम था। इसीलिए जनता इन्हें महापुरुष और लोक देवता के रूप में पूजती है। आज भी शेखावाटी क्षेत्र में इनको लोक देवता माना जाता है। और इन दोनों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने पूरी जान लगा दी, लेकिन ये दोनों उनके पकड़ से बाहर थे। ऐसी स्थिति में इनके पीछे बड़ी सेना भेजी गई और जवाहर जी जो है ये तो बच निकले। डूंग जी को कैद कर लिया गया। डूंग जी कैद हुए आगरा के किले में। आगरा के किले में इनको कैद किया गया। तो जवाहर जी को इनकी पत्नी ने ताना मारा कि आप तो निकल के आ गए, लेकिन मेरे पति को आपने उस किले के अंदर छोड़ दिया। जवाहर जी को एक ताना नागवार गुजरा और जवाहर जी जाकर आगरा के किले से अपने भाई को निकाल लाए। यानी कि दोनों भाई फिर स्वतंत्र हो गए और उसके बाद फिर इन्होंने लूटना स्टार्ट किया अंग्रेजों को और धनी लोगों को, और सारा धन गरीबों में बांटने लग गए। जब इनके अंग्रेजों के लिए जो इनका अपराध है वो बढ़ने लगा, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने जोधपुर और बीकानेर की सेना का सहयोग से इन दोनों को पकड़वा दिया।
और डूंगजी को पकड़ के जोधपुर के किले में कैद कर दिया और जवाहर जी को पकड़कर बीकानेर के किले में कैद कर दिया। अंग्रेज इन्हें फांसी की सजा देना चाहते थे, लेकिन जोधपुर और बीकानेर के शासक इसके सख्त खिलाफ थे, अतः दोनों को फांसी की सजा नहीं दी गई बल्कि इनको आजीवन कारावास दिया गया। तो ध्यान रखना, डूंगजी कौन से किले में कैद रहे? जोधपुर के किले में भी कैद रहे और आगरा के किले में से ये भाग गए थे, ठीक है। और जवाहर जी कौन से किले में कैद हुए? बीकानेर के किले में, क्योंकि यहाँ से बहुत कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया गया है कि जवाहर जी को कौन से किले में कैद किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, कौन से किले में? बीकानेर में। और डूंगजी को जोधपुर के किले में। इनको फांसी नहीं दी गई, ठीक है। लोक संत थे, महान संत थे, लोक देवता थे, क्योंकि ये गरीबों में क्या बांटते थे? धन बांटते थे। कहाँ के? तो बाठोट पटोदा गांव था जो कहाँ पड़ता था? सीकर जिले में। तो ध्यान रखना, डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? तो आप आसानी से जवाब देंगे सीकर जिले के। तीसरा जो प्रश्न है वो देखें आप, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किन्हें जाना जाता है? कि ऐसे कौन से थे जिन्हें सन्यासियों का सुल्तान या सुल्तानों का सुल्तान कह दें हम, ठीक है। और ये कहा किसने था इनके बारे में? ये कहा था ख्वाजा साहब ने, ठीक है। और ख्वाजा साहब ने किसके लिए कहा था? देखो, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तो कहने वाले थे, इन्होंने तो कहा था, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन यहां से कट ही जाता है कि इन्हें तो कहा ही नहीं जाएगा। तो किन्हें कहा जाएगा? हमीमुद्दीन नागौरी। किनको कहा? हमीमुद्दीन नागौरी। कहां से संबंधित थे? नागौर में इनकी पीठ थी, ये यहाँ के सन्यासी थे और इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता था, हमीमुद्दीन नागौरी को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।